नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज। मैं हूं आपके साथ चैतन और नजर डालते हैं आज की सुबह की बड़ी खबरों पे। उत्तर बिहार की जिलों में अगले 3 दिन तक हीट वेव की स्थिति बने रहने की संभावना है। आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। 31 मई तक ज्यादातर स्थानों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 1 और 2 जून के आसपास मैदानी भागों के जिले में कहीं कहीं हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की अनुमान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सतार ने 2 जून तक के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं सीतामढ़ी के में 30 मई के बाद भी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। लोकसभा चुनाव में एक नया मोड़ सामने आया है। अब भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के बाद एक्टर खेसारी लाल यादव ने भी भाजपा से बगावत कर ली है। अब दोनों भोजपुरी एक्टर एक हो गए हैं। ऐसे में भाजपा के लिए उनकी एकता भारी पड़ सकती है। बता दें, पवन सिंह ने पहले बीजेपी ज्वाइन की और फिर बीजेपी पार्टी छोड़कर बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए। पवन सिंह के लिए खेसारी लाल यादव ने जनसभा की और दोनों ने मिलकर काराकाट की जनता से खास बातचीत की। इस दौरान खेसारी लाल ने कहा, अगर राजनेता आम जनता के लिए विकास का काम करते तो एक्टर्स को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। बता दें, रोहतास जिले के विक्रमगंज और नासिरीगंज में इन दोनों भोजपुरी एक्टर्स ने हेलीकॉप्टर से उतरकर जनसभा में अपना रुतबा दिखा दिया। इन दोनों के लिए जनता की भारी भीड़ उमड़ गई और पुलिस ने ऐसे हालात में कड़ी मेहनत से कंट्रोल में रखा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने पटना में मंगलवार 28 मई को मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग एनडीए के वफादार हैं और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही दावा किया कि इस बार बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी 40 सीटों में जीत रही है। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हम एनडीए गठबंधन के सहयोगी थे, आज भी और भविष्य में भी रहेंगे। नरेंद्र मोदी हमारे नेता थे और भविष्य में भी रहेंगे। हम 48 साल से बिहार के राजनीति कर रहे हैं। ये सही है कि हमारी पार्टी को न्याय नहीं मिला है, फिर भी हम कहते हैं कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 4 जून को जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 जून के बाद हमारे चाचा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछड़ों की राजनीति और पार्टी को बचाने के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने लालू यादव के ट्वीट को सही ठहराते हुए कहा कि आरक्षण लागू हुआ था तो ये लोग गाली देते थे, क्या क्या नारे लगाए जाते थे, कोई कह भी नहीं सकता है। 7वें चरण का मतदान अभी बाकी है। इस बीच मंगलवार को जनसभा में को संबोधित करते हुए राजद प्रमुख लालू यादव अपने पुराने अंदाज में दिखे। उन्होंने पीएम मोदी पर बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि 4 जून के बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी। लालू यादव ने कहा कि पीएम मोदी जी नतीजे के दिन सब पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि समझ लीजिएगा कि अब मोदी चले गए। लालू यादव के इस बयान से बिहार में राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी खुद को अवतार बता रहे हैं। वह यह नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने जन्म लिया है, वह सीधे खुद को अवतार बता रहे हैं। सभा से पहले लालू यादव ने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी का सफाया हो गया है। उन्होंने कहा कि संविधान बचाओ और देश बचाओ। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।